तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देखते हैं, यानी हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है। देखिए दोस्तों, ये बुक्स जो है इसके अंदर ऐसे नहीं है कि फेक है, जो भी डाटा वगैरह है फेक है, जो भी रियलिटी के बारे में दर्शाती है। पहले की जो पुस्तकें होती थी उसके अंदर क्या होता था, वो हमेशा पक्ष के अंदर, सरकार के पक्ष में झुकी रहती थी। लेकिन ये जो आंकड़े इंडिया के अंदर हैं वही दिखाएगी। यहाँ पर एक तरफ दिखाई गई हैं कि भारत के अंदर पॉजिटिव में आंकड़े में दिखाई गई हैं, और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर नेगेटिव वे में आंकड़े दिखाई गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि पूरे संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। क्या कहा यहाँ पर, दोबारा से देखिए, पूरे संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। जानते हो, पूरे संसार के अंदर भारत में सबसे ज्यादा चिकित्सा की जो भी व्यवस्था है इंडिया के अंदर है। ठीक है, सबसे अधिक डॉक्टर भारत में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक डॉक्टर भारत में तैयार किए जाते हैं। हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। यह आपने एक आंकड़ा देख लिया। अब इसी के अपोजिट में दूसरी तरफ आंकड़ा यहाँ पर देखो, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। हकीकत है, आप भी जानते हो, इसके अंदर कोई भी ऐसे नहीं है भी सोचने वाली बात कि गांवों के अंदर रहते हैं। अधिकांश डॉक्टर कहाँ पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं। अगर वो गांव के भी होंगे तो भी वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, शहर में हो जाएंगे जब बनेंगे तो। फिर ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गांव रह जाते हैं 20-20, 22-22, 25-25 किलोमीटर दूर। अब अगर उनको यहाँ पर शहरों तक पहुंचना है, डॉक्टरों तक पहुंचना है, तो वो शहर में जाना पड़ेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है या नहीं, वहाँ का सड़कें बनी हुई है या नहीं, साधन चल रहे हैं या नहीं, तो वो भी मैटर करता है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं बना हुआ है तो बहुत बड़ी सामना करना पड़ता है गांव वालों को। ठीक है, यहाँ पर ग्रामवासियों को। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। अब मान लो कि यहाँ पर गाँवों के अंदर कोई डॉक्टर है भी, तो अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है गाँवों के अंदर, अगर 2-3 गाँवों के अंदर कोई एक डॉक्टर होगा तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर कि वो जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या वहाँ पर काफ़ी कम पड़ती है। ठीक है, अब इतने सारे डॉक्टर अगर भारत में तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये आंकड़ा देखें तो थोड़ा शर्मिंदगी भरा ऐसा फील होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। ठीक है, फिर 1991 में ये 11,174 अस्पताल हो गए। फिर सन 2000 में ये बढ़कर 18,218 अस्पताल थे। ठीक है, अब इसी के अपोजिट में इधर देख लेते हैं, इतने अस्पताल, यानी कि पूरे संसार में भारत फर्स्ट नंबर पर चल रहा है ये चिकित्सा के अंदर। फिर भारत 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। अब ये शर्मिंदगी भरा आंकड़ा है या नहीं, आप मुझे बताओ कि अगर इतने सारी चीजें हैं इसके अंदर यहाँ पर, तो 5,000 लोग यहाँ पर टीबी से मर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, हर वर्ष मलेरिया की 20 लाख रिपोर्ट सामने आती है। अब सोच लो कि ये 20 लाख रिपोर्ट हर वर्ष भारत के अंदर ये आती है, तो अब ये कैसा आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। यहाँ पर भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। ठीक है, भारत के अंदर अगर चिकित्सा पर्यटक आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, इसका मतलब भारत के अंदर कुछ तो है। ठीक है, वो भी कहाँ पर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में। भारत के अंदर ऐसे ऐसे अस्पताल है जिसकी तुलना पूरे वर्ल्ड के अंदर की जाती है। ठीक है, तो भारत के अंदर अच्छे अस्पताल है। फिर इधर देखते हैं, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, फिर 21% बीमारियां जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सब चीजें। अब आप एक तरफ तो देख रहे हो कि भारत इतनी ऊंचाइयों पर है, दूसरी तरफ देख रहे हो भारत इतने नीचे भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, 3rd स्थान आता है भारत का दवाइयों में, यानी पूरे विश्व के अंदर 3रा स्थान रखता है भारत दवाइयों के अंदर बनाने में और निर्यात करने के अंदर। इधर यहाँ पर देखते हैं कि भारत के आधे बच्चों को खाने का पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल पा रहा है। कर लो बात, इससे वे अल्पोषण का शिकार हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि एक तरफ भारत इतनी ऊंचाइयों पर है, एक तरफ इतने नीचे है कि भारत के अंदर जो बुनियादी चीजें होती है जीवन को जीने के लिए, जैसे खाना, भोजन, पानी, ये सब चीजें उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो भारत की कंडीशन अब आप सोच सकते हो कि कितने नीचे लेवल पर है। एक तरफ तो इतनी ऊंचाइयों पर दिखा रहा है और दूसरी तरफ है इतना नीचे है, यानी कि भारत के अंदर अब आप एक चीज समझ सकते हो कि भारत के अंदर अमीर लोग हैं जो काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं, और गरीब लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि उनके लिए पानी और भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। ठीक है, अगर बीमारियों से बचाव करना है, उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। अब वो कौन कौन सी होगी, जैसे देखिए, स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। ठीक है,
तो एम्बुलेंस सुविधा होनी चाहिए, ब्लड बैंक होने चाहिए, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। मेन जो चीज़ें हैं ये आपने मेन लिख दी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि स्वास्थ्य सेवक, नर्स, डॉक्टर, ये विशेषज्ञ कुछ विशेषज्ञ होने चाहिए जो परामर्श दे सके और रोग की पहचान कर सके, साथ में इलाज भी कर सके। तो ये दोनों चीज़ें होनी आवश्यक है। पहली बात तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बनानी होगी, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, ये प्रयोगशालाएँ वगैरह ये सब होनी चाहिए। फिर उनके लिए जो अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पर, नर्सेज है, जो भी वहाँ का स्टाफ है वो वहाँ पर उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को भी करवाना चाहिए। साथ में जो भी यहाँ पर लोग हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए स्वच्छता के प्रति, ताकि लोग भी इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि सारा काम सरकार ही करेगी, लोग भी इसके अंदर अपनी जो भूमिका है उसको अदा कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, बीमारियां किससे लगती है? अगर अपने साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियां नहीं लगेगी। प्रदूषण मुक्त रखो, जल को प्रदूषण मुक्त रखो, उबाल कर पियो, और अच्छी जो भी है साफ सफाई आसपास में रखो। तो अपना भी योगदान अदा करना चाहिए, इससे नहीं कि अपने दूसरे पर डिपेंड होते रहे। तो बीमारियां अब बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर हो चुकी है। समय के साथ में बीमारियां बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि भारत के अंदर एक तरफ तो बहुत ज़्यादा अमीर रिच भी है और दूसरी तरफ बहुत गरीब भी है। तो बीमारियों से उपचार उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, अस्पताल के अंदर जो भी चीज़ें, आप ब्लड बैंक, एम्बुलेंस वगैरह आप लिख देना। फिर उनके लिए अब ऐसे तो है नहीं कि अस्पताल और ब्लड बैंक होंगे, तो उनके अंदर नर्स भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, विशेषज्ञ भी चाहिए, रोग की पहचान कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये आप लिख सकते हो। और मेरा जहाँ तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ कि आप जो भी अपने करवा रहे हैं इसको आप तुरंत के तुरंत याद कर लो। इसमें याद करने वाली ऐसी कौन सी बात है जो आप याद नहीं कर सकते? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।